गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिफ्थ वीडियो लेकर मैथ्स का उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ जो पढ़ा रहे हैं या वीडियोज आ रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अभी आपको मौका देंगे प्रॉब्लम का भी, है ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारा चल रहा था टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। कितने प्रकार के थे जिसमें हमने तीन पढ़े थे, स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, वर्ग आव्यूह, यानी कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। इनके बारे में एग्जांपल भी पढ़ लेते, मानक रूप भी पढ़ लेते। अब हम आज पढ़ेंगे विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और शून्य मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये सब वर्ग मैट्रिक्स के ही प्रकार हैं। ये सारी की सारी जो मैट्रिक्स हैं ये सब कैसी होती है बेटा, वर्ग मैट्रिक्स होती है। वर्ग मैट्रिक्स में कैसे कैसे होती है, वर्ग मैट्रिक्स कई होती हैं, उनमें से ये कब कब कहलाती है इस बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं बेटा फोर्थ नंबर की विकर्ण या डायगोनल मैट्रिक्स। आप ध्यान से समझिए बात को। ये एक तरह की वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होगी उसमें बराबर। इन सभी में ऐसा रहेगा, पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होगी बेटा, बराबर। अब विशेष क्या बात है जो इसको विकर्ण मैट्रिक्स बनाती है, ध्यान से सुनिए। ऐसी मैट्रिक्स में उदाहरण देता हूं, जैसे ऐसी वर्ग मैट्रिक्स 2 0 0 5 जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव अशून्य हो और मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा बाकी इधर उधर जो है मुख्य विकर्ण ही है, इसके अलावा बाकी सब क्या हो, शून्य हो, उसे क्या बोलते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स। मेन डायगोनल के एलिमेंट तो नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं हो, बाकी सारे क्या हो, जीरो। ये क्या है, 2x2 क्रम की वर्ग मैट्रिक्स या विकर्ण मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स है 2x2 की, 2x2 की। ठीक है, क्यों, क्योंकि दो पंक्ति है और दो स्तंभ है। एक और देखो 5 0 0 0 -1 0 0 0 10। ये देखो तीन पंक्ति और तीन स्तंभ, तो 3x3 की वर्ग मैट्रिक्स है। लेकिन ये ऐसी वर्ग मैट्रिक्स है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव मेन डायगोनल के एलिमेंट तो नॉट इक्वल टू जीरो है, बाकी सब क्या है, जीरो। तो उसे क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स। अगर मानक रूप लिखें तो 2x2 का मानक रूप कैसे लिखोगे, A11 0 0, यहां क्या आएगा, दूसरी पंक्ति का दूसरा तो A22। मान लो 3x3 की वर्ग मैट्रिक्स लिखते तो कैसे लिखोगे, B11 B22 और B33। ये तो जीरो नहीं होंगे, बाकी यहाँ 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 क्या देंगे, जीरो। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जैसे कभी आपको कोई कहते ये वर्ग मैट्रिक्स है m गुणा n क्रम की, m गुणा m क्रम की वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है, पंक्ति और स्तंभ वर्ग मैट्रिक्स है। अब ये कब विकर्ण मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी, बताओ। अभी तो ये इसको कहना पड़ेगा AIJ, भगवान जाने क्या है। तो इसमें क्या शर्त होगी कि AIJ, ध्यान से सुनिएगा, ये कोई जनरल मैट्रिक्स है, व्यापक मैट्रिक्स है, वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स है, व्यापक वर्ग मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर क्योंकि पंक्ति और स्तंभ बराबर है। अब AIJ ये अवयवों पे तो निर्भर करता है। ध्यान से देखो, AIJ जहां I और J इक्वल हो वहां तो इसका मान कितना आएगा, किस AIJ का मान कितना आएगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो। कब, जब I बराबर है J के। यदि इफ I बराबर J के यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो तो वो अवयव जीरो के बराबर नहीं होगा, कुछ भी हो। लेकिन I और J बराबर जीरो, AIJ बराबर जीरो, ये सब शून्य कब होंगे, जब यदि I और J बराबर नहीं हो। अब आप कहोगे सर कैसे, ये अवयव क्या होगा, बोलो आप, B12 यानी I और J अलग अलग है, I और J अलग अलग है, बराबर नहीं है, तो वो अवयव क्या होगा, शून्य। ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है, परिभाषा। ठीक है, आइए समझ में। ऐसी
वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव मेन डायगोनल के एलिमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं हो, बाकी शेष अवयव बाकी रिमेनिंग एलिमेंट सब क्या होने चाहिए, जीरो, तो उसे बोलते हैं डायगोनल या विकर्ण मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा? नोट्स में भी होगा, आप उसको ध्यान से देखना, ऐसे के ऐसे होंगे और भी एग्जांपल शायद मैंने उसको दे रखे होंगे। ठीक है, अगला आ जाते हैं, अगला है अदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ध्यान से सुने नाम, पांचवा क्या है, अदिश या स्केलर मैट्रिक्स। देखो वर्ग मैट्रिक्स तो होगी होगी, मैंने आपको बता दिया सब वर्ग मैट्रिक्स होगी, लेकिन अदिश मैट्रिक्स एक प्रकार की विकर्ण मैट्रिक्स से होती है। अब विकर्ण मैट्रिक्स है यानी अदिश मैट्रिक्स एक विकर्ण मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है एक विकर्ण मैट्रिक्स है, दोनों चीजें, लेकिन एक ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स है, अंतर क्या होता है वो समझना। विकर्ण मैट्रिक्स है तो मुख्य विकर्ण के अवयव जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो रहेंगे और बाकी सब क्या रहेंगे, जीरो। समझे मेरी बात? क्या महसूस हुआ इसमें, कुछ पता चला? क्या परिभाषा है बता सकते हैं आप लोग? मन ही मन सोचो इसकी परिभाषा क्या है। देखो ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स है ना, विकर्ण मैट्रिक्स ही तो इसमें, ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे हो, समान बराबर हो, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो, कुछ भी दो हो, -5 हो तो सारे -5 होने चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है, अब अगर मैं मानक रूप लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, A0 0 A, मान लो 3/3 का लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, B0 0 0 B0 0 0 B, ये इक्वल आने चाहिए। समझ आ गया? स्केलर में क्या होगा, अदिश में क्या होगा। अच्छा अब वही AIJ M गुणा M, ठीक है, क्या होगा इसमें, वही शर्त क्या होगी, AIJ क्या होगा, वर्ग मैट्रिक्स तो है ही, AIJ या तो जीरो या तो नॉट इक्वल टू जीरो या जीरो, दो ही चीज। अच्छा अब एक और चीज है, नॉट इक्वल टू जीरो तो ठीक है, अपन तो ये करते हैं इक्वल्स टू ए मान लिया अपन, क्योंकि AIJ है तो ए मान लिया, ए मतलब कोई भी अदिश राशि, कोई भी कांस्टेंट, आ गई नहीं अगली बात समझ में, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी अचर राशि है ये फिक्स, ये कब होगा, फिक्स कब होगा AIJ का मान, जब आई और जे क्या हो बराबर, और जीरो कब होगा, जब आई और जे बराबर नहीं हो। बस पिछले में क्या था, यहाँ पे क्या आ रहा था, कुछ भी आ रहा था, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के अलावा कुछ भी रख दो आप, लेकिन यहाँ तो फिक्स्ड है, ए आएगा, ए तो फिक्स नहीं क्या है, लेकिन सारे ए आएंगे, ये तो फिक्स हो गया ए आएंगे, जब एक एक हो मान लो, आई और जे एक एक तो भी एक, दो दो हो तो भी एक, तीन तीन हो तो भी एक, जैसे यहाँ मैंने बी लिया है। ठीक है, तो अदिश मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स है, ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होंगे, समान, मतलब मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल, एक जैसे होने चाहिए बेटा। ठीक है, अच्छा अब एक नोट बनता है, ध्यान से सुनिए, आपके नोट्स में रहेंगी ये सब चीजें बेटा। पहले नोट्स क्या है, नोट क्या है कि क्या बताना आपको, सारी विकर्ण मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स हो सकती है। जैसे एक विकर्ण मैट्रिक्स का मैंने उदाहरण दिखाया, -2 0 0 5, ये विकर्ण मैट्रिक्स है या नहीं है? क्या ये अदिश मैट्रिक्स है क्या? नहीं। तो सभी विकर्ण मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स नहीं होगी, लेकिन क्या अदिश, सभी अदिश मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स होती है क्या? हाँ, देखो ये अदिश मैट्रिक्स है, ये भी अदिश मैट्रिक्स है, ये भी अदिश मैट्रिक्स है, ये भी अदिश कैसे, क्योंकि मुख्य विकर्ण के अवयव सब समान है और बाकी सब शून्य, तो सभी अदिश मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स तो है। विकर्ण की परिभाषा क्या होती है, ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, अब इक्वल हो गया तो कोई बात नहीं, विकर्ण मैट्रिक्स तो कहलाएगी ना। तो याद रखना सभी अदिश मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स होती है, लेकिन सभी विकर्ण मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स नहीं होती। ठीक है, अगला आ जाता है बेटा इकाई मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है, यूनिट, यूनिट मतलब क्या होता है, एक, इकाई मतलब क्या होता है, एक, छठा प्रकार इकाई, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना।
डन 1 0 0 1। ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मतलब वर्ग मैट्रिक्स भी होगी, विकर्ण मैट्रिक्स भी होगी और अदिश मैट्रिक्स भी होगी। यूनिट जो मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी, डायगोनल भी होगी, स्केलर भी होगी। देखो कैसे आपको पता लगेगा। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो क्या परिभाषा हो गई, बताओ, पता चली। ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स या ऐसी अदिश मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो, एक के बराबर हो, सारे के सारे क्या होने चाहिए। जैसे अदिश मैट्रिक्स में तो क्या होता है, दो भी हो सकते थे, 2 2 2 2 -5 5 5 6 6 6 कुछ भी हो सकता था, √2 2 2 √2 2। लेकिन यहाँ क्या होंगे, सभी अवयव समान होंगे, किसके, एक के बराबर, तभी तो नाम क्या हो गया, इकाई मैट्रिक्स। देखो बेटा, ये मानक इकाई मैट्रिक्स होती है, इसको द्वितीय क्रम की इकाई मैट्रिक्स बोलते हैं। द्वितीय क्रम की इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स I2 से लिखते हैं ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर की। ये क्या होगी, तृतीय क्रम की इकाई मैट्रिक्स। इसको किससे लिखते हैं बेटा, I3। कई बार ये सिंबल देगा, आपको खुद को पहचानना होगा। I मतलब तो इकाई मैट्रिक्स और नीचे 3 आ गया तो तृतीय क्रम की, 2 आ गया तो तृतीय क्रम की। अब आप खुद का एक क्रम की क्या होती है, एक क्रम की खाली हो गई, एक घटा आगे ये कहीं नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। चौथे क्रम की तो 4 लेना, 4 1 1 1 1 आगे। अच्छा, फिर अब बात कर रहे हैं अपन, अच्छा वही बना A बराबर AIJ M गुणा N, ये वर्ग मैट्रिक्स है। अब ये कब इकाई मैट्रिक्स होगी, कब यूनिट मैट्रिक्स होगी, जब AIJ क्या होगा, या तो 1 होगा या क्या होगा, 0। 1 कब होगा, जब I बराबर J, और 1 कब नहीं होगा, 0 कब होगा, जब I और J बराबर। ठीक है, फिर वही नोट आएगा, ध्यान से बताना। ये सारी इकाई मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स हो सकती है, नहीं हो सकती, हो सकती है, क्योंकि अदिश में तो बराबर होने चाहिए। अब ये 1 के बराबर है तो क्या होगा, यानी सभी इकाई मैट्रिक्स क्या होती है, अदिश। सभी इकाई मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स होगी, क्योंकि डायगोनल विकर्ण के अवयव है शून्य, बाकी सब शून्य है, तो विकर्ण मैट्रिक्स तो बनी गई। ठीक है, विकर्ण मैट्रिक्स भी होगी, यानी सारी इकाई मैट्रिक्स अदिश होती है, सारी इकाई मैट्रिक्स विकर्ण होती है। लेकिन सारी विकर्ण मैट्रिक्स इकाई हो सकती है, कैसे होती है आप बताओ। जैसे मान लेते हैं ये 2 0 0 -3, ये कहाँ होगी इकाई मैट्रिक्स की, ये इकाई नहीं, विकर्ण तो है, डायगोनल तो है। अच्छा, सारी अदिश मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स हो सकती है, नहीं, जैसे आपने ये ले लिया, अब ये 2 2 है, होना क्या चाहिए 1। तो सारी इकाई मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स हो सकती है, सारी इकाई मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन सारी वर्ग विकर्ण मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स होगी, सारी अदिश मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स होगी। कब होगी, जब उसके सारे अवयव क्या होंगे, एक, मुख्य विकर्ण के अवयव एक होंगे तब। ठीक है, आगे बात समझ में, लास्ट बच रही है आज के लिए। ठीक है, अभी इसका मतलब ये नहीं है कि अवयव की प्रकार खत्म हो गए या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो गए, नहीं, अभी तो बहुत सारे हैं, आपको सीखने हैं। ठीक है, 7वां शून्य मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा है, जीरो मैट्रिक्स, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स। अब ये विकर्ण नहीं है, ये फिर वही है वर्ग, ये भी सब वर्ग थी, लेकिन ये तो विकर्ण मैट्रिक्स नहीं है, ये विकर्ण नहीं, ये तो क्या है, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स, यानी 2 बाय 2 3 बाय 3 4 बाय 4 जिसके सारे अवयव क्या हों, शून्य। जैसे इसको गहराई में लिखते हैं, 0 2 क्या होगा, 2 बाय 2 क्रम की सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य। अब 3 बाय 3 की तो गहरा लिखना पड़ता है, गहरा होगा 3 और 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हो गई 3 बाय 3 की वर्ग। ठीक है बेटा, आगे बात इंग्लिश मीडियम को भी समझ में आ रहा होगा। नोट्स मैं इंग्लिश में आज व्हाट्सअप कर दूंगा। दूसरी बात, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी मैंने नोट्स व्हाट्सअप कर दिए, टीचर्स को भी कह दिया कि उसको मिक्स में पढ़ाएं, ताकि आपको अच्छे से समझे। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना। आज के लिए इतना ही था, ठीक है, आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ये फिफ्थ लेक्चर खत्म हो गया। ओके।